जय हिंद। कैसे आप सभी, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे बाबू, है ना। आज देखिए, आज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाबू हम गेस पेपर से बताएंगे। देखिए गेस पेपर है ना, ये गेस पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये 50 मार्क का आता है। 100 गो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, उसमें से 50 गो आपको क्लिक करना है, यानी 50 गो रंगना है। 50 को रंगना है ही है। आप 70 75 गो भी रंगते हैं तो 75 नंबर नहीं चढ़ेगा, ये बातें दिमाग में रखिए। ये 100 गो एक्स्ट्रा देता है, उतने ही नंबर आपको चढ़ेगा। देखिए दूसरा बात ये था कि ये 50 नंबर का उधर सब्जेक्टिव पूछता है, 50 नंबर का, तो 50 इधर 50 उधर 100 नंबर। तब बाबू हमको मेहनत करना है जम करके, मेहनत करना है जम करके। तब बाबू ये बीबीडी से क्वेश्चन है, बीबीडी से क्वेश्चन आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं ना, तो बीबीडी ये जो है ना, बीबीडी गेस पेपर, इसको थोड़ा सा लेके बैठिए। देखिए ये दिख रहा है ना आपको, बीबीडी गेस पेपर लेकर के साथ में बैठिए। क्वेश्चन हम थोड़ा सा कम लिखते हैं, कम इसलिए लिखते हैं ना कि वीडियो लंबा ना हो, आए बात समझ में। तब बाबू हम चलते हैं 2-4 रैखिक समीकरण से, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ते हुए चलेंगे, आए बात समझ में। और ऐसा बहुत सारा वीडियो हम छोड़ चुके हैं, उस पर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। देखिए बाबू 2-4 वाले रैखिक समीकरण से चलते हैं। 2-4 वाले रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म, युग्म है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू ए वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल। तब अब देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इससे भी क्वेश्चन देखिए बहुत सारा पूछता है। इसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव दिया है, 50 हम लोग देखते हुए चलेंगे, बारीकी से देखेंगे बाबू। सबसे पहले देखिए इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में जानना बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। तब बाबू देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाता है बाबू a1x और प्लस b1 बाई बराबर c1। दूसरा हो जाता है a2x प्लस b2 बाई इजकल टू c2। ये समीकरण फर्स्ट आ जाता है, ये समीकरण सेकंड आ जाता है बाबू। हाँ ध्यान से देखिए, हम बोले हैं a1x प्लस b1 बाई इजकल टू c1, है ना। दूसरा a2x प्लस b2 बाई इजकल टू c2। इतना बातें हम बोले हैं, इतना बातें हम बताएं। तो बाबू एक बातें बताइए, साथ में बोलिए तो a1x प्लस b1 बाई इजकल टू c1। दूसरा था a2x प्लस b2 बाई इजकल टू c2। ये बातें था ना, ये बातें था ना। अब बिल्कुल सही। अब देखिए हमको a b c पता करना है, तो कैसे पता करेंगे वो ध्यान से देखिए। ये देखिए हमको a पता करना, समीकरण फर्स्ट में देखेंगे। फर्स्ट में देखिए x के बगल वाले को a बोलते हैं, तो a बराबर कितना आ गया, x के बगल वाले, तो x के बगल वाले को a1। अब b1 पता करना, तो y के बगल वाले को b1। और नहीं तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, बाकी बचा c1 तो हो गया। अब नहीं तो इस प्रकार कहिए, देखिए देखिए इस सटल है, a गुना b जैसे लिखते हैं ना, तो क्या आ जाएगा a b लिखते हैं, तो a b क्या हो गया, सट गया, यानी गुना में था तब नहीं जाकर सटा। तब अब कहने का अर्थ निकला कि a1 गुना x है, तो x के गुणांक को, यानी x के क्या है, गुणांक है, x का क्या है जी, तो गुणांक है। तो बोलेंगे x के गुणांक को हम लोग a1 बोलेंगे, x के गुणांक को क्या बोलेंगे, a1, x के गुणांक को a1। अब इसी तरह देखिए y के गुणांक को, तो y के गुणांक को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए y का गुणांक को b1 बोलते हैं। ये पहला समीकरण, बाकी बचा c1। c1 तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, ये क्या है c1। इतना बातें आपको पता चल गया होगा। दूसरा बातें देखिए था इसके बगल वाले, दूसरा समीकरण में x के बगल वाले को a2, ये तो हल्का सा वर्ड है, x के बगल वाले को a2 और y के बगल वाले को b2 और बाकी बचा c2। या इस प्रकार बोल सकते हैं ना, x के गुणांक को बाकी ये a2 और y के गुणांक को b2 और बाकी बचा c2। इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे लेके चलिए, चलिए बिल्कुल सही बाबू, आगे लेके चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब वीडियो आप लोग जरूर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए भर फरवरी ऐसे ही चलते रहेगा बाबू, प्रेस्टिक चलते रहेगा, आप सिर्फ खाली जुड़े रहिए। चलिए बाबू ये कंडीशन मेरा था, ये अब बताइए, हम पूछे आपसे, बताइएगा। चलिए बताइए बाबू, x के बगल वाले को क्या बोलते हैं, a1, बिल्कुल सही, x के बगल वाले को a1, बिल्कुल सही बाबू। दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, दूसरा समीकरण में b2, y के बगल वाले को b2 दूसरा समीकरण में। अब बाकी बचा c2 दूसरा समीकरण। पहला समीकरण में y के बगल वाले को b1 आए बात समझ में, अब बाकी बचा c1 फर्स्ट समीकरण में। ये बातें दिमाग में रखना चाहिए। अब देखिए एक बातें बताते हैं, इधर ध्यान से देखिए, ये कंडीशन बहुत मस्त है बाबू। अगर a1 बटे a2 रह जाए, ये कंडीशन आप लोग दिमाग में नोट करके रखिएगा। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं को हम लोग बोलते हैं डज नॉट, है ना, डज नॉट इक्वल, क्या बोलते हैं, डज नॉट इक्वल। तो इधर ध्यान से समझिए, a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 जो है ये अनुपात दिया है ना, अनुपात ये
फॉर्म में दिया है, अगर ये कंडीशन आ जाए a1/a2 डज नॉट b1/b2, तो ये रेखा होगा ये क्या होगा, ये रेखा प्रतिच्छेदी होगा, ये रेखा प्रतिच्छेदी होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। लिखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा ला है, चलिए हल होगा ये समीकरण का अद्वितीय हल। जैसे ही अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल ये क्या आ जाएगा, अविरोधी आ जाएगा, अविरोधी। ये समीकरण कैसा होगा, अविरोधी। तो देखिए प्रतिच्छेदी का सिंबल बाबू इस प्रकार होता है, एक बिंदु पर जाकर के प्रतिच्छेद करेगा, ये क्या है प्रतिच्छेदी का सिंबल। इतना बातें आप समझ गए क्या, a1/a2 डज नॉट b1/b2 रहे तो ये रेखा प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और रेखा कैसा, ये कैसा रहेगा समीकरण, तो अद्वितीय हल होगा, अविरोधी रहेगा, अविरोधी, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इतना बात आप समझ गए। दूसरा कंडीशन आपको देखते हैं, दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिए। दूसरा कंडीशन था a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। तो ये रेखा समानांतर रेखा आ जाएगा बाबू, कैसा आएगा, समानांतर रेखा आएगा, और समानांतर रेखा जैसे आएगा जिसका कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब जैसे ही समानांतर रेखा आएगा, समानांतर मतलब समझते हैं ना, जैसे देखिए ट्रेन का पटरी दिख रहा है, ये समानांतर रेखा आएगा। अब बाबू ये कैसा आ जाएगा, तो असंगत होगा, ये कैसा होगा, असंगत। इतना बातें आपको पता चल गया होगा शायद, इतना बातें आपको पता चल गया। चलिए कैसा होगा, समानांतर रेखा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखें, इसका हम लिखते हैं समानांतर रेखा होगा। रेखा कैसा आएगा, समानांतर रेखा समानांतर होगा। और जैसे ही रेखा समानांतर होगा इसका इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा बाबू, तो ये कैसा आ जाएगा, असंगत आ जाएगा, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट। चलिए इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत हो जाएगा। आए बस मुझे इतना बातें समझ गए। अब देखिए ये कंडीशन समानांतर का कंडीशन बाबू इस प्रकार है, समानांतर रेखा का इस प्रकार कंडीशन है। इतना बातें आपको पता चल गया। अब तीसरा कंडीशन देखिए क्या है, a1/a2 और बराबर रह जाए b1/b2 और बराबर रह जाए c1/c2 का, तब ये रेखा होगा, तब ये रेखा हो जाएगा संपाती रेखा हो जाएगा, संपाती यानी ओवरलैप कर जाएगा। आए बात समझ में, संपाती रेखा हो जाएगा। और जैसे ही संपाती रेखा होता है इस समीकरण का हल अनंत होगा, हल अनंत होगा यानी इनफिनाइट जिसे बोलते हैं। तो ये रेखा आश्रित हो जाएगा, अवाश्रित जैसी हो जाएगा तो असंगत नहीं संगत होगा, असंगत नहीं संगत होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। इनकॉन्सिस्टेंट ये क्या आ जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। तब बाबू यहाँ पे हम लिखे, दिखेगा आपको। चलिए यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। रेखा संपाती होगा, संपाती, संपाती होगी। अब जैसे ही संपाती होगा बाबू, अब ये कैसा, ये आ जाएगा अनंत हल, इस समीकरण का अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। अब अनंत हल होगा जैसे ही, एक बात दिमाग में रखिएगा, अनंत हल हो गया तब बाबू ये किस में चला जाएगा, आश्रित चला जाएगा, आश्रित यानी कि ये डिपेंडेंट रहेगा। आश्रित जैसी कहेंगे तो वो संगत आएगा, और संगत आएगा, संगत का मीनिंग होता है कॉन्सिस्टेंट। आया बात समझो, कॉन्सिस्टेंट। इतना बातें आपको पता चल गया। अब बाबू ये बातें पता चल गया, आप यहाँ तक नोट कीजिए, फर्स्ट कीजिए नोट। तो अब अगर संपाती का सिंबल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखे हम संपाती, यहाँ देखे लिखते ओवरलैप। जैसे एक रेखा खींचे, फिर इस पे ओवरलैप कर दिए, फिर इस पे ओवरलैप कर दिए, ये कैसा रेखा है, संपाती रेखा। इतना बातें आपको पता चल गया होगा, इतना बातें आपको पता चल गया होगा। चलिए कोई दिक्कत। चलिए आश्रित का मीनिंग होता है डिपेंडेंट बाबू। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते, चलिए मिटाते हैं, उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब
अब लेके चलते हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की ओर, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं बाबू। चलिए ध्यान दीजिए इधर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, समीकरण लेके चलते हैं। 50 गो ऑब्जेक्टिव दिया है, 50 गो में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखे दिया। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है रैखिक समीकरण दिया, क्या रैखिक समीकरण दिया है रैखिक समीकरण यू दिया 2x + 3y, उसके बाद इजिकल टू 5 दिया। ये समीकरण मेरा फर्स्ट आ जाएगा। दूसरा दिया देखिए 4x + 6y इजिकल टू 15, ये समीकरण सेकंड दिया। अब इसको देखिए समझते हैं। अब ये बोल रहा है कितने हल होंगे, ऑप्शन इसका लिख देते हैं, कितने हल होंगे। पहला देखिए अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा। बी नंबर में पूछ रहा है 3 हल होगा, 3 हल होगा। सी में पूछ रहा है अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। अब डी में पूछ रहा है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा, ये बातें दिमाग में रखिएगा। तब बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म हम मिटा दिए। इसका क्या था a1x + b1y = c1, दूसरा था a2x + b2y = c2। चलिए बाई छूट गया था। चलिए अब ध्यान से देखिए इधर बाबू देखिए 2x + 3y दिया। तब पहले a1 b1 हमको पता करेंगे, तब नहीं जा करके हमको पता चलेगा कौन सा अद्वितीय हल होगा, कौन सा एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये बातें दिमाग में रखिए। तब बाबू देखिए x के बगल वाले को हम लोग a1 बोलते हैं, देखिए ना। तो a1 का वैल्यू मेरा आ गया 2। देखिए यहाँ देखिए x के बगल वाले को a1 फर्स्ट समीकरण में देख रहे हैं। अब a2, अब b1 का वैल्यू देखिए, a1 का वैल्यू 2 दिया, अब b1 का वैल्यू, y के बगल वाले को b1, तब b1 का वैल्यू 3 दिया। अब बाकी बचा c1, तो c1 का वैल्यू मेरा 5 दिया। बताओ a पता, b पता, c पता हो गया। अब दूसरा समीकरण में चलते हैं। तो x के गुणांक को, यानी x के बगल वाले को a2 बोलते हैं, तो a2 बराबर 4 आ गया। और y के बगल वाले को b2 बोलते हैं, तो b2 का वैल्यू मेरा आ गया 6 आ गया, सॉरी कितना है 6। अब बाकी बचा c2 का वैल्यू 15 दिया, b2 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू 15। इतना बातें आप समझ गए होंगे, इतना बातें समझ गए होंगे। जानते बाबू कुछ ऐसा बातें होता है समझाने के चक्कर में बोलते कुछ और बुला जाता है कुछ। तो ये कैमरा जो है ना बड़ा अजीब सा रिकॉर्ड कर देता है, इसको छोड़वे नहीं करता है। आया बात समझ में, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट बना लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे समझते हैं बाबू। तब a1/a2 हम चेक करते हैं, a1/a2। तब बताओ 2 अपॉन कितना आ जाएगा 4, a1/a2 यानी a1/a2 यानी 2/4, यानी a1 का वैल्यू 2 दिया है, a2 का वैल्यू 4 दिया। 4 लेके चलेंगे, हम इसे काटेंगे तो 2 कम 2, ये 2 दूना 4। अब कट गया बाबू, तो 1/2 आ गया। दूसरा लेके चलते हैं b1/b2। अब b1/b2, तब b1/b2 यानी 3/6 आ जाएगा। और 3 जैसे 6 आएगा तो 1 बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए अब अगला कंडीशन लेके चलते हैं c1/c2। c1 अपॉन मतलब ये बड़ा कोई वर्ड नहीं है, नया वर्ड नहीं। अपॉन मतलब बटा होता है, जिसे रेशियो बोलते हैं, ठीक बाबू। a1/a2, तो a1/a2 का वैल्यू जैसे 5 अपॉन क्या आ गया 15, तब 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो c1/c2 का वैल्यू 1/3 आ गया। यानी कहने का अर्थ निकल गया कि a1/a2 b1/b2 बराबर है, क्योंकि इसका भी मान 1/2 आया, इसका भी मान 1/2 आया। तब यहाँ हम लिखते हैं कि a1/a2 बराबर है जी b1/b2 के, और डज नॉट है c1/c2 के, डज नॉट है c1/c2 के। तब बताइए ये कौन सा कंडीशन चल जाएगा बाबू, बताइए। इसका कोई हल नहीं होगा, बताइए कोई हल नहीं का कंडीशन था, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब बताओ तो कैसा रेखा हो जाएगा, समानांतर रेखा हो जाएगा। जैसे ही समानांतर होगा तो ये क्या आ जाएगा, असंगत आ जाएगा, असंगत आ जाएगा। समीकरण कैसा रहेगा, असंगत। इतना बात आपको पता चल गया ना, बिल्कुल सही। कुछ चीजें हमको पता होना बहुत जरूरी है बाबू। तब बाबू ये कैसा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा। देख रहे हैं कैसे टिक करना है। तब बाबू आपको बना करके सोल्व करके टिक करना है, ऐसा नहीं कि अंदाजे टिक कर देना है। अंदाजे कभी नहीं टिक कीजिएगा, अंदाजे टिक कीजिएगा तो बहुत परेशानी में पड़ जाएगा, नंबर नहीं चढ़ेगा। आए बस समझ में, हमको नंबर चढ़वाना है। चलिए आगे समझे। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन 2 चरबल रेखा समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा है। देखे ना, प्रतिच्छेदी रेखा कर दिया, प्रतिच्छेदी रेखा कर दिया।
अब प्रतिच्छेदी रेखा जैसे ही करेगा तो क्या आ जाएगा, कंडीशन मेरा a1 बटे a2 डज नॉट होगा ना चाहिए b1 बटे b2 का। अब b1 बटे b2 जैसे ही आ जाएगा तब रेखा समीकरण का क्या होगा जी, अद्वितीय हल होगा कि एक हल होगा, तो बोले अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय का कहने का अर्थ निकला कि अद्वितीय यानी द्वितीय नहीं है, तो द्वितीय नहीं तो एक हल होगा, इतना बात दिमाग में है ना, बिल्कुल सही। तो अद्वितीय हल होगा। अब देखिए ऑप्शनवा में दिया है जो आप बनाइए, ऑप्शन में दिया है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब बी में दिया है अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। सी में दिया है दो हल होगा, दो हल होगा। अब डी में दे दिया है एक हल होगा, तो एक हल होगा, एक हल होगा जैसे ही बाबू। तो अद्वितीय का कंडीशन में गया है तो मेरा एक ही हल होगा ना, अद्वितीय बोला ये ना कि द्वितीय बोला, आया बस समझ में। ये बातें को समझिए कैसे, शुद्ध हिंदी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ना तो गड़बड़ा देगा मैथवा, ये समझ रहे हैं ना। तो बाबू शुद्ध हिंदी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो व्याकरण आप लोग का ठीक ठाक रहेगा तो बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब लेके चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखे दिया है, रैखिक समीकरण में चर के घात बताओ। रैखिक समीकरण दिया, रेखा वाला समीकरण दिया, चर का घात कितना होना चाहिए, तो 1 घात होना चाहिए। रैखिक समीकरण बोल रहा है, रेखा वाला समीकरण। ऑप्शन में दिया था ए, अब उसके बाद देखिए ऑप्शन में बी दिया था, ऑप्शन में बी में 2 दिया था, उसके बाद 3 दिया था, डी में दिया कोई नहीं, कोई नहीं। तब बताओ रैखिक समीकरण बोल रहा है, रैखिक समीकरण, ये ना कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोलता, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बोलता, तब जा करके क्या आता, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में तो एक गो होबे करता, द्विघात रहता तो पावर 2 चला जाता। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इतना बातें आपको पता चल गया क्या, इतना बातें पता चला। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अब लेके चलते हैं आपको हम चौथा नंबर क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई का रैखिक समीकरण दिया, एक्स वाई का क्या रैखिक समीकरण दिया, रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 दिया। बोल रहा वास्तविक समुच्चय में कितने हल होंगे इसका। तो बताइए इसका, इस समीकरण का कोई हल होगा, जब भी कंडीशन आना चाहिए तो पेयर में आना चाहिए। कब भी आना चाहिए, पेयर में, पेयर यानी जोड़ा में आना चाहिए, जोड़ा में आएगा तब जाकर के हल होगा। तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखिए ए में दिया है 1, बी में दिया है 2 हल होगा, अब सी में दिया है 3, अब उसके बाद डी में दिया कोई नहीं, कोई नहीं। अब यहाँ बोल रहा था एक्स वाई का मान निकालने के लिए, तो एक्स कोई हल नहीं होगा। और यहाँ एक्स वाई का मान पूछ रहा था, एक्स वाई का मान क्या संभव है जो निकलेगा, एक्स वाई का मान 2 समीकरण रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तो एक ही समीकरण दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब लेके चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में के का किस मान के लिए बोल रहा, के का मान निकालने के लिए। देखिए ना 3 के दिया है, के नहीं दिया, एक्स दिया, अब माइनस वाई इजकल टू -8 दिया। दूसरा दे दिया है 6x माइनस 6 के वाई दिया, इजकल टू -16 दिया, -16 यानी 3x माइनस वाई इजकल टू 8 दिया। दूसरा दे दिया 6 माइनस के वाई इजकल टू -16। तो संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा होगा तब बताइए ये कंडीशन कौन सा जाएगा, कंडीशन कौन सा जाएगा। तो एक बात बताइए, संपाती का कंडीशन आपको बताए कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 का। ये बातें दिमाग में है क्या, संपाती होने का यही कंडीशन है ये कि तीनों आपस में क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, यानी बराबर रहना चाहिए। तब बाबू ध्यान देखिए a1 बटे a2 चेक करते हैं तो एक से बगल वाले को क्या बोलते हैं a1, तो a1 का वैल्यू मेरा आ गया 3। अब लेके चलते हैं, या पता कर दे क्या जी, यहाँ पता कर देते हैं। a1 का वैल्यू आ गया 3 और बाई के बगल वाले को b1, तो यहाँ नहीं कुछ तो कितना 1 गुना रहेगा, 0 मत गुना कीजिएगा। देखिए बाई में अगर हम 0 से गुना कर देते हैं तब क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, वैल्यू बदल देगा, वैल्यू क्या करेगा, बदल देगा। तब आप ये हम 1 लेके चलेंगे तब ना जाकर के बाई का 1 गुना करेंगे तब बाई आएगा। तो ये बातें दिमाग में रखें, जब भी समझना है तो कितना समझना, 1 समझना, कितना समझना 1। आया बस समझ में, ये बातें आप समझ गए होंगे शायद।
ये बातें समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए इसको समझते हैं, तो इतना बातें आपको पता चल गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन में तो यहाँ नहीं कुछ, तो कितना है v1 का वैल्यू 1 है, 1 क्या है गुना है, ये 3 था। अब बताइए c1, तो c1 का वैल्यू आपका मिल गया -8 c1 का वैल्यू -8 बच गया। अब देखिए a2 का वैल्यू हमको पता करना है, तो एक से बार दूसरा समीकरण में देखिए, ये मेरे सब पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तब देखिए a2 का वैल्यू कितना निकला 6, और c2 का b2 का वैल्यू निकला -k लेके चलेंगे, -k, तो -k लेके चलेंगे। अभी -1 होना चाहिए था। अब बाबू बिल्कुल बच गया ये क्या c2 बच गया। c2 का वैल्यू मेरा -16 दिया, -16 लेके चलेंगे। कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए ध्यान से समझिए, इतना बातें आपको पता चल गया। अब a1 अपॉन a2 चेक करते हैं, तब बताओ कितना आ जाएगा 3/6। 3 से a1 का वैल्यू 3 दिया, उसके बाद कितना दिया 6, तब काटेंगे तो कितना 3 कम 3 3 यानी 1/2 आ गया। दूसरा लेके चलते हैं b1 अपॉन b2, तब b1 अपॉन b2 का वैल्यू दिया है -1, उसके बाद दिया -k, तो -k लेके चलेंगे, -k लेके चलेंगे। तब बाबू ये ध्यान दीजिए, तब -k जैसे ही लेके चलेंगे तब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब 1/k आ गया। अब लेके चलते हैं b1 बटे अब c1 बटे c2 लेके चलते हैं, तो c1 बटे c2 जैसे ही लेके चलेंगे तो -8 अपॉन क्या आ जाएगा -16, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, यानी 1/2 आ गया, यानी तीनों आपस में बराबर है तो k का भी वैल्यू कितना आना चाहिए 2। समझ गया ना। जैसे देखिए ना यहाँ दिया है 1/2 दिया बराबर 1/2, यानी इस फॉर्मेट से हम बराबर कर रहे हैं। 1/2 बराबर आ गया, सॉरी 1/k, अब आ गया 1/2। अतः बता हम तीनों बराबर कर दिए, तीनों क्या किए बराबर कर दिए, तो k का मान हमको पता होगा तब ना बराबर होना चाहिए। तो k का वैल्यू डायरेक्टली कितना बोलेंगे 2, कितना बोलेंगे 2, फिक्स है कि 2 आएगा। आए बात समझ में। तो देखिए एक 1/2 बराबर 1/2 तब नहीं जाकर के ये वाला रूल नियम पालन करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर लिखा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर में भी लिखा हुआ था कि ये 2 होना चाहिए। k का वैल्यू कितना निकल गया 2, k का मान 2 निकल गया। और नहीं तो निकाल लीजिए, और नहीं तो निकालना है इसको मिटाएं, निकालने के लिए भी आपको सिखाते हैं, निकालने के लिए निकालना है। तब देखिए कैसे निकालते हैं। ये बराबर कर दिया है, इधर से भी करिए तो इधर से भी कीजिए, चाहे 1/2 बराबर 1/k लेके चलते हैं, किधर से भी जिधर से भी मान लेके चलेंगे सब इक्वल है, तो k का वैल्यू उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ ध्यान से समझिए, k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो k इसमें गुना हो जाएगा और 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2। ये बताइए 2 का मान k का वैल्यू कितना निकला 2 निकला ना। इतना बातें समझ रहे हैं ना, k का वैल्यू कितना निकला 2, बिल्कुल सही। अब आगे समझते बाबू, लेके चलते हैं आपको छठा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x दिया है प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति बोला निकालने की, तो मूल की प्रकृति कैसे पता चलेगा। अब d का वैल्यू हमको पता करेगा तब ना, d को ही प्रकृति बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक है ना, ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे समझते। तो बाबू x के यहाँ देखिए, यहाँ वो आपको जब द्विघात नहीं पढ़े ना तो द्विघात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, द्विघात का भी लेक्चर हम छोड़ दिए हैं, तो द्विघात वाला ये उतार लीजिएगा, ठीक उतार लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, देखिए इसको समझते हैं। तो आपको ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d बराबर आ जाता है बाबू, अगर 0 आ जाता मूल कैसा होगा वास्तविक होगा, ये कैसा होगा मूल वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक वो उसमें जाके समझिएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है a1x² प्लस b1 प्लस c इक्वल टू 0, और x के बगल x² के बगल वाले को a और x के बगल वाले को b और बाकी बचा c। पहचानने के लिए आपको बता रहे हैं, x² के बगल वाले को x के बगल वाले को b, बाकी बचा c। तो x² के बगल वाले a, तो a बराबर 4, और x के बगल वाले b, तो b बराबर 4 और बाकी बचा c बराबर 1। तो बताइए हमको निकालना d बराबर, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट को आप लोग विवेक्तर बोलते हैं या विवेचक है ना, विवेक्तर या विवेचक। तो बाबू यहाँ समझिए b² दिया, तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना दिया 4, अब गुने 1, अब 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 16। अब बताओ कैसा आ जाएगा जी 0। तो d का वैल्यू जैसे ही 0 आएगा तो क्या आ जाएगा मूल वास्तविक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला दूसरा मैच कर जाएगा, वास्तविक और बराबर, समान नहीं असमान नहीं, बराबर होगा, वास्तविक और बराबर। इतना बातें आप समझ गए होंगे शायद। आगे बढ़े, आगे समझते हैं।
दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए दूसरा दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है 5x + 2y = 16। दूसरा दिया है 7x - 4y = 2। ये समीकरण मेरा फर्स्ट आ जाएगा, ये समीकरण सेकंड आ जाएगा। अब इसको समझते हैं बाबू। देखिए ये समीकरण दिया, अब इसको बोल रहा है ना रैखिक समीकरण हल बताइए, x और y का मान बोला बताने के लिए। तो x और y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बाबू इसको ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए से इसको बना लेंगे जी। इसको देखिए ऑप्शन दिया x = 2, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव की तरह सोचेंगे ना इसको। 3 दिया, 3 लेके चलेंगे। और बी में दिया है x = 2 और y = 1। सी में दिया है x = 1 और y बराबर कितना 3। और डी में दे दिया है आपका x = 0 और y = 3। तो y = 3 लेके चलेंगे। y = 3 तो पहला ऑप्शन से लेके चलते हैं, x = 2 और y = 2। तो समीकरण में x और y के जगह पे x के जगह पे 2 लिखेंगे, y के जगह पे 3। तो देखिए गुना करते हैं, ठीक। पहला समीकरण में x के जगह पे 2 रखें और y के स्थान पे 2 × 3 रखें। अभी क्या 16 के इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं 5 × 10, अब 3 × 6, ये तो आ गया, 16 के इक्वल आ गया। अब दूसरा समीकरण में चेक करते हैं, 7 × 2, x के जगह पे 2 रखे थे, अब प्लस 4 गुना है ना, -4 दिया, -4 × y के स्थान पे कितना आ जाएगा 3। अब देखते हैं 7 × 14, अब -4 × 12, 4 × 12, 2 आ गया। तो पहले नंबर ऑप्शन टिक कर देंगे, पहला नंबर ऑप्शन टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह सोचेंगे। आया बात समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 20 पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये दिया है 3x - 5y = 0। दूसरा दिया है 9x + 15y = 0। और इसमें भी बोल रहा है x और y बराबर भाग, यानी x y का मान निकालने के लिए। अब इसमें भी ऑप्शन दिया था, इसको भी ऑप्शन से लेके चलेंगे। x = 1 लेके चला और y = 1 लेके चला, और b बराबर लेके चला है, x = 2 लेके चला और y = 1 लेके चला, और c बराबर लेके चला x = 3 और y बराबर क्या लेके चला 0। और d में लेके चला है x = 0 और y = 5। ये दिया है, चेक कीजिए इसको, थोड़ा सा हम एक डाल देते हैं। चेक कीजिए, बताइए कितना मानेगा। x के जगह पे कितना रखना है, सब पहले समीकरण से पहले चेक कीजिए। x के स्थान पे 1 रखिए, अब y के स्थान पे -1 रखिए, दोनों रखिए। चलिए इसको समझते हैं बाबू। x के स्थान पे हमको रखना है, x के स्थान पे रखेंगे, रखे हैं, बनाए आप लोग। चलिए देखते हैं इधर x के, तब बाबू x के स्थान पे 1 रखें, तो 3 × 1 0 आना चाहिए। अब -5 × y के जगह पे 1 रखते, तो 3 है कम 3, तो 3 आ गया। अब -5 आ गया, यानी 3 गो लड़का है, 5 गो लड़की है, 3 गो लड़का। जब शादी ब्याह करवाइएगा तो 2 लड़का क्या कुमारा बजेगा। शादी ब्याह का भी सीजन भी चल रहा है, शादी भी आप लोग मैच में करवाते रहिए, रियल लाइफ में मत कीजिएगा, नहीं तो थुरा जाइएगा। अब दूसरा, ये तो पहले नहीं मैच किया तो पहला नहीं करेंगे, एक मैच नहीं किया तो दूसरा क्या मैच करेगा, दूसरा लेके चलेंगे। तो दूसरा दिया है 3 × 2 दिया है, तो x के जगह पे अब 2 लेके चलेंगे, -5 × पहले समीकरण में दूसरा ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। अब 1 दिया, अब लेके चलते हैं 3 × 6, अब क्या आ जाएगा -5, 3 × 6, अब -5। अब बताइए ये ऑप्शन कौन सा चेक करेगा, ऑप्शन में सही दिया, देखिए x = 2 y = 1, ठीक तो दिया है। 3 × 6, अब 5 आ जाएगा, ये भी तो 0 नहीं आया, ये भी 0 नहीं आएगा, यानी 1 बजेगा नहीं। 6 गो लड़का 5 गो लड़की, तो 1 लड़का बच गया, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। इसको देखते हैं, तो 3 × 9, अब ये आ जाएगा 0, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, अब ये 0, अब y = 5, 5 25, तो ये भी, इसमें कौन ऑप्शन में नहीं दिया बाबू, कौन ऑप्शन नहीं दिया, इसमें कौन ऑप्शन नहीं दिया जो चल जाए, कौन ऑप्शन नहीं दिया है जो आपको मैच करेगा, कौन ऑप्शन नहीं दिया। चलिए कोई परेशानी, कौन ऑप्शन नहीं दिया, तो इनमें होना चाहिए कोई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसको बनाना चाहते हैं तो लंबा मेथड से जाइए, तब x y का मान निकलेगा। चलिए इसको x y का मान निकालते हैं। ये समीकरण फर्स्ट आ जाएगा, ये समीकरण सेकंड आ जाएगा। विलोपन विधि देखते हैं, तब विलोपन विधि जैसे आएगा तो बराबर करने के लिए हम सीखेंगे। अब बराबर करने के लिए सीखेंगे तब बाबू कितना आ जाएगा, ये 5 है, ये 5 है, ये 15 है, तो यहाँ 15 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ेगा। अब लिखते हैं समीकरण
फर्स्ट में हम गुना करते हैं 3 से, अब उल्टा साइन को इक्वल किए तक जोड़ने पे करेंगे। अब इस कंडीशन को आपको नहीं पता है बाबू तो आप जा करके पहला वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो द्विघात समीकरण को हम बताएं वो देख लीजिएगा, ठीक। अब ये 3 से करने पर अब इस पे तो वीडियो भी अपलोड किए हैं, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9x, अब ये 5 तिया 15 माइनस 15 y आ जाएगा, अब ये 0, अब इधर आ जाएगा 9x, ये 9x आ जाएगा 9x और माइनस क्या आ जाएगा 15 y। इस समीकरण का मान नहीं निकलेगा बाबू, ये समीकरण का मान देखे नहीं निकल रहा, 1/3 भी यहाँ भी 3 आ जाएगा, यानी इक्वल आ गया, ई इक्वल नहीं है, यानी तीनों क्या है इक्वल है, तो तीनों इसका अनंत हल होगा, क्या होगा अनंत हल होगा। इस समीकरण का x y का मान नहीं निकलेगा, इस समीकरण का x y का मान नहीं निकलेगा, आया बस समझ में। अब आगे समझते हैं, चलिए आगे समझे हम। इस समीकरण का अनेक हल निकल गया। अब 9वां नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया ना बाबू, दो रैखिक समीकरण युग का संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखा है। तो बताओ, पहला समीकरण इस संगत दे दिया है, क्या दिया है संगत। अब इसको समझना है, बार के समझिए। पहला में समानांतर बोला है, ऑप्शन में दिया समानांतर, और बी में दिया दूसरा नंबर में हमेशा प्रतिच्छेद करेगा, हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और तीसरा दिया है हमेशा समपाती, और चौथा में दिया है प्रतिच्छेदी या समपाती, समपाती। तब बाबू एक बातें ध्यान से देखिए, प्रतिच्छेदी या अब संगत जैसे ही आ जाएगा। अब संगत जैसे आएगा, समीकरण दिया संगत, तो संगत जैसे ही आ जाएगा तो समानांतर तो नहीं होगा। समानांतर आने के लिए कंडीशन असंगत होना चाहिए। यहाँ संगत दिया है, क्या दिया है समीकरण का युग्म संगत हो तो दोबारा नहीं, संगत समीकरण दिया, संगत समीकरण दिया है, युग्म दिया, क्या दिया युग्म यानी जोड़ा दिया है। तो ये समानांतर तो नहीं होगा, समानांतर आने के लिए असंगत होना चाहिए, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2 होना चाहिए। तब ये कंडीशन कोई हल नहीं होगा। और रेखा कैसा आएगा समनांतर, तो ये असंगत होना चाहिए, तो असंगत तो नहीं होगा। अब हमेशा प्रतिच्छेद करेगा, तो प्रतिच्छेद वाला रेखा a1/a2 बराबर b1/b2 सॉरी a1/a2 डज नॉट b1/b2, तो ये अद्वितीय हल का कंडीशन चला जाएगा, तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा। अब हमें ये हमेशा संपाती होगा, हम हमेशा संपाती होगा, तो हमेशा ये संगत वाला तो हमेशा प्रतिच्छेद, तीसरा नंबर ऑप्शन चला जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन चला जाएगा। बिल्कुल सही बाबू, ये तीसरा नंबर ऑप्शन चलेगा। ऑप्शन इसमें गलत दिया था, प्रतिच्छेदी या संपाती दिया था, प्रतिच्छेदी या संपाती अविरोधी होगा, अविरोधी। हाँ सही दिया, ऑप्शन सही दिया बाबू, ये हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं होगा, संपाती नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया, सही दिया, संपाती रेखा होगा। कैसा होगा संपाती रेखा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा। ये सही दिया था, आंसर सही दिया था। अब आगे लेके चलते हैं इसको। अब लेके चलते हैं आपको बाबू, 9 नंबर तो हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। निकाय हल दिया है, यानी 6x समीकरण दिया है -2y + 9 = 0 दिया। दूसरा दिया 3x - y + 12 = 0। बोला आलेख दो सरल रेखा है, तो बताइए कैसा होगा, ये रेखा कैसा हो जाएगा। पहला देखिए, पहला में दिखा है समपाती होगा, समपाती, और तीसरा में दिया है, बी में दिया है समानांतर हो जाएगा, समानांतर। अब बताओ सी में दिया है केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ऑप्शन में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 3 ऑप्शन दिया। तब इसको हम देखते हैं। अब बताइए a1 b1 हमको पता करना है, तो a1 b1 यानी x के बगल वाले को क्या बोलते हैं a1, तो a1 का वैल्यू आ गया 6 और y के बगल वाले को b1, समीकरण फर्स्ट है, ध्यान से देखिए। और y के बगल वाले को b1, तो b1 का वैल्यू -2 दिया, बाकी बचा c1, तो c1 का वैल्यू 9 दिया है। अब इधर बातें ध्यान से देखिए।
अब यहाँ देखिए, अब इधर देखिए, तब ये दूसरा दिया a2 बराबर दिया है 3, तो 3 लेके चलेंगे। और बाई के बगल वाले नहीं कुछ तो कितना 1 गुना, जीरो तो नहीं कीजिएगा, तो बाई का वैल्यू आ गया -1 और बाकी बचा सी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 12। तब इसको चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 चेक करते हैं तो 6/3। अब इसे काटेंगे 3 दूना 6, 2 खेवम चला जाएगा। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 तो -2 अपॉन -1 लेके चलेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, नहीं इसका भी मान 2 आया। c1 अपॉन c2 देखते हैं, तो c1 अपॉन c2 यानी 9/13 तो 12 आया। तब 3 तिया 9, 4 तिया 12 यानी 3 अपॉन कितना आया 4, यानी a1 बटे a2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं बराबर, तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 बटे b2 के, डज नॉट है c1 बटे c2। तब बताइए ये रेखा कैसा आ जाएगा, समान, ये रेखा कैसा आ जाएगा, ये कंडीशन में रेखा आ जाएगा समानांतर रेखा। समानांतर रेखा हो, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो बताइए समानांतर रेखा ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं ना। अब आगे लेके चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, उतार लीजिए, फर्स्ट उतारिए बाबू। चलिए अब लेके चलते हैं आपको हम 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में देखिए क्वेश्चन में दिया है ना कि 3x दिया है और -y=5 दिया है। अब दिया है 6x - 2y=k दिया है। तब बोला k का कि तो कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो k का वैल्यू, पहला नंबर ऑप्शन में दिया है k बराबर 0 नहीं आना चाहिए, b बराबर आना चाहिए k डज नॉट इक्वल टू 0, c में आना चाहिए कि k का मान 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, डी में दिया है k का मान है जो -10 के बराबर होना चाहिए। तब बाबू इन चारों ऑप्शन में कौन सा मैच करेगा वो देखते हैं, वो देखते हैं। तब बाबू एक बातें देखिए, ध्यान से देखिए कितना आएगा। देखिए ना इधर हम वैल्यू रखते हैं, k का वैल्यू रखते हैं, k का वैल्यू। तो एक बातें ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको, और आपको एक्स्ट्रा दिमाग से सोचने के लिए सिखाते हैं। अगर x का वैल्यू हम यहाँ 1 रखे तो ये 3 रहेगा, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, देखे ना x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 आ जाएगा, और y का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी 3 गुने 2 और -1 तो 3 दूना 6 तो 5 आ गया, यानी x का वैल्यू 2 आना चाहिए, y का वैल्यू कितना आना चाहिए 1, तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए बाबू। तब देखिए ये कंडीशन फॉलो कर गया, 5 आ गया इक्वल, तो इस समीकरण में यानी दूसरा समीकरण में रख देंगे, पहला समीकरण था, तब दूसरा समीकरण दिया 6x - 2y=k, तब x का वैल्यू 2 रखते हैं, 6 गुने 2 लिखेंगे -2 गुने ये कितना है, y का वैल्यू 1 लेके चलते हैं, तो k का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 अब माइनस ये कितना आ जाएगा 2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बताइए क्या निकल गया, k का वैल्यू निकल गया 6 दूना 12। तब बाबू ये ऑप्शन नंबर आपका मैच कर गया सी, 10 के इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है बाबू। इसमें ऑप्शन सी दिया, तो यहाँ सी दिया है तो सी नंबर में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आया बात समझ में, 10 के क्या होना चाहिए इक्वल, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखे ना ये तो बातें आपको खुद पता चला, जहां मान रख रहे हैं इक्वल आ रहा है, यहाँ x के स्थान पे 2 रखे तो 6 हो गया, y के स्थान अपन मन से सोचे थे तो कितना आया, ये 5 आ गया, तो 5 आ गया तो इस समीकरण को भी पुट करना चाहिए, तो x का वैल्यू 6 आ गया। अब 6 दूना 12, अब 2 रखे तो 12 में 2 घटाइए कितना बचेगा था, लेकिन 12 गो लड़का था, 2 गो लड़की शादी ब्याह करवाइए तो 10 गो लड़का को 12 बचेगा, k का महीने मेरा कितना है प्लस में 10 लड़का बचा है, तो ये ऑप्शन मेरा सी नंबर चला जाएगा, k जो है इक्वल 10 के बराबर होना चाहिए। एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन वो गलत लिखता है, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन भी गलत सेट करता है। कॉन्फिडेंस इतना रखे ना बाबू कि आपको मैथ बनाइए तो दिक्कत ना हो आंसर देखने का। आया बात समझ में, एग्जामिनर कभी हो जाता है क्वेश्चन कभी कभी गलत दे देता है। अब ये बुक लोग बीबीडी वाला क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद टाइप करना स्टार्ट करते हैं उस ईयर वाला, तो ये क्वेश्चन है तो ये टाइप कर करके लिख के दिए, वो टाइप कर देता है बेचारा। चलिए टाइप हो सकता है टाइपराइटर का भी गलती हो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिखा x - 2y दिया, इक्वल टू 3 दिया। दूसरा देखे दिया, दूसरा दिया है 3x और प्लस k इक्वल टू 1। ये समीकरण मेरा फर्स्ट आ जाएगा, ये समीकरण सेकेंड आ जाएगा। अब इसको बोला अद्वितीय हल होगा,
तो अद्वितीय हल होगा तो बाबू a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 आना चाहिए, डज नॉट b1 बटे b2 आना चाहिए, तब ना अद्वितीय हल होगा। ये बातें समझ रहे हैं ना। अद्वितीय हल बोला तो a1 बटे a2 बराबर डज नॉट b1 बटे b2 यानी बराबर नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में, ये बातें समझिए। तो x के बगल वाले को क्या बोलते हैं a1, यहाँ नहीं कुछ तो कितना है a का गुना है, तो a1 का वैल्यू मेरा 1 आ गया, और b1 बाई के बगल वाले को b1 बोलते हैं, तो b1 का वैल्यू -2 आ गया, बाकी बचा c1, तो c1 का वैल्यू 3 आ गया। दूसरा समीकरण में देखिए x के बगल वाले को a2 बोलते हैं, तो a2 का वैल्यू 3 आ गया, बाई के बगल वाले को b2 बोलते हैं, तो b2 का वैल्यू क्या आ गया, बाकी बचा c2 का वैल्यू कितना आ गया 1। तब अब डज नॉट इसको हम लेके चलते हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, इसको समझते हैं। तब a1 बटे a2 तब 1 बटे 3 आ जाएगा, a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू कितना दिया 9, नहीं समझिए इसे। अब ये बराबर समझिए, माइनस बी दिया, माइनस बी अपॉन इतना दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका कितना मान निकल जाएगा, x का वैल्यू जो मान आएगा b के इक्वल आएगा। हाँ देखे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ई वाला इधर कीजिएगा तो इधर कीजिएगा, यहाँ करें यहाँ तो दिखेगा, तब 3 दूना 6, 3 दूना क्या आ जाएगा, ये के में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, अब डज नॉट इक्वल रहेगा। अब 3 दूना 6 माइनस में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया था ना, उसको आपको हम दिखाते हैं। ऑप्शन में आपका दिया था कि के बराबर -6 आना चाहिए, और बी बराबर आना चाहिए के डज नॉट -6, और सी में है कि k बराबर 0 आना चाहिए, और डी में बोल रहा है k का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, क्योंकि b का k इक्वल डज क्या दिया, डज नॉट इक्वल दिया -6, डज नॉट इक्वल -6 दिया, तो ये -6 आपका आंसर निकला, तो बी नंबर चला जाएगा, है ना, बी नंबर आपका चल गया। अब लेके चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया x बाई का बोल रहा मान निकालने के लिए। चलिए x बाई का क्या बोल रहा मान निकालने के लिए, तो इसको निकालते हैं। x का बाई का वैल्यू देखे दिया, x बाई बराबर भाट बोल रहा है, ये 14 नंबर क्वेश्चन। x बाई बराबर क्या बोल रहा भाट, ये 13 नंबर होगा बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन था। ये 13 नंबर में x बाई का मान बोल रहा भाट, तो ax प्लस दिया है प्लस b बाई, भाट है 0, तब बोला अधिक संभव होगा। तब बता इसका क्या होगा, रैखिक समीकरण तक कितने अधिकतम हल संभव होगा, तो अनगिनत इसका हल होगा। कैसा होगा, अनगिनत। x और x का मान निकले डायरेक्ट निकलेगा, इसका इससे क्या निकलेगा, x का मान डायरेक्ट निकलेगा। तब बाबू ऑप्शन नंबर 1 लिखिएगा, बी में लिखिएगा 2, सी में दिया अनगिनत, इनफिनाइट, अनगिनत दिया है, अनगिनत इनफिनाइट। तब बाबू डी में दे दिया कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो बताओ ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। ऑप्शन नंबर टी, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब। अब लेके चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में के का किस मान दिया है, बोला के किस मान के लिए 4x माइनस के बाई इक्वल 6, दूसरा दिया है 2x माइनस 4 बाई इक्वल, तो अनगिनत हल हो गए। तो अनगिनत हल होने का कंडीशन दिखे, 4x दिया है और प्लस इसमें क्वेश्चन तो बहुत इजी दिया है बाबू, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था, 2x माइनस 4 बाई इजकल टू क्या दिया है 3 दिया। ये समीकरण मेरा फर्स्ट आ जाएगा, ये समीकरण सेकंड आ जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग, क्या करेंगे ध्यान से समझेंगे। तो अनगिनत हल होगा, तो अनगिनत हल होने का कंडीशन आपको बताए होंगे शायद। अनगिनत हल होने का कंडीशन आपको क्या बताएं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अनगिनत हल होने का कंडीशन तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये बातें ध्यान में देखें। तो x के बगल वाले को क्या बोलते हैं a1, था a1 का वैल्यू मेरा आ गया 4, और बाई के बगल वाले को b1, था b1 का वैल्यू आ गया 4, सॉरी क्या दिया, अब बाकी बचा c1, था c1 का वैल्यू 6, और दूसरा समीकरण में a2 का वैल्यू 2 दिया और b2 का वैल्यू -4 दिया, अब c2 का वैल्यू 3 दिया, तो 3 लेके चलेंगे। अब इस कंडीशन को फॉलो कर देंगे, इस कंडीशन को बराबर कर देंगे, तो बाबू बराबर आना चाहिए। तो बराबर आइए तो कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, a1 बटे a2 होता है ना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तब इसको ध्यान से समझिए, अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसको देखिए a1 बटे a2 यानी 4/2 आ जाएगा बराबर b1 बटे यानी k/-4 आ जाएगा बराबर ये आ जाएगा 6/3, 6/3
6/3, तब इसको काटेंगे तो दो बार में चला जाएगा, अब इसको काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। अब बच गया बाबू देखिए 2 बराबर k अपॉन कितना बच गया -4। अब इधर बच गया 2। तब k का मान कितना होना चाहिए, सोचिए थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, k का वैल्यू हमको कितना होना चाहिए कि यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। अब नीचे में माइनस दिया तो ये भी बातें दिमाग में रखिएगा। तब बताइए कितना होना चाहिए, हाँ बताइए -8 आ जाएगा। -8 होगा तब ना जाकर के जाएगा। तो k का वैल्यू देखिए -8 रखिएगा तब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8। तो बताइए k का वैल्यू मेरा कितना था -8। तो ऑप्शन नंबर आपका मिल गया। ये आपको एक्स्ट्रा दिमाग से सोचना पड़ेगा बाबू। तो आपका k का वैल्यू देखिए बी नंबर में चला जाएगा। तो b का मान दिया था तो k का वैल्यू बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया, आपका बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया। अब आगे समझे, अब आगे समझते हैं। तो देखिए दूसरा कंडीशन अब लेके चलते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन था, उतारिए आप लोग फास्ट। पंद्रह नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है 2x + 3y इक्वल दिया है 11। दूसरा दिया है 2x - 4y इक्वल कितना दिया -24। ये समीकरण फर्स्ट आ जाएगा, ये समीकरण सेकंड। तब बाबू इसको समझिए, बोल रहा हल निकालने के लिए। तो इसको ऑप्शन से इजीली से बनाएंगे। देखिए ना कैसे, देखिए इधर a बराबर दिया है x बराबर 2 और b बराबर यहाँ y बराबर यहाँ दिया था 4। अब b में दिया है 4, ठीक दिख रहा है ना। चलिए x बराबर 2 दिया था, 2 लेके चलेंगे। और y बराबर -5 तो -5 लेके चलेंगे। c बराबर दिया है x बराबर -3 और y बराबर देखिए 1 दिया है। और d बराबर दिया है x बराबर -2 और y बराबर 5। बाबू एक बातें बता, जब भी क्वेश्चन बनाइए ना तो थोड़ा सा किताब लेके चलिए। जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो किताब लेके चलिएगा तो आपको समझ में आएगा भरपूर। समझने की आपके पूरा गारंटी है और समझाने का तो मेरा दावा रहा। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ देखिए x का मान पहला समीकरण से चेक करते हैं, यानी 11 आ जाएगा तो वही मान पुट हो जाएगा। सब दोनों समीकरण में आना चाहिए उतना ही आएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 आ जाएगा और 4 तिया 12 आ जाएगा। क्या ये आएगा 11? तो पहला नंबर तो गलती हो जाएगा। दूसरा देखें, अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 5 तिया 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 तिया 15। तो 4 घटाएंगे तो -11 आ जाएगा। ये भी नहीं फॉलो करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लेके चलते तो -6 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ये पहला नंबर भी नहीं मैच किया, दूसरा भी नहीं मैच किया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, डी नंबर मैच करेगा। डी नंबर को हम लोग चेक करते हैं। तो डी नंबर चेक करते हैं तो 2 गुना 2 का वैल्यू -2 दिया तो -2 लेके चलेंगे। अब बीच में प्लस दिया, प्लस लेके चलेंगे। y का वैल्यू 5 दिया तो 5 लेके चलेंगे। हमको 11 आना चाहिए तो 2 दूना 4 -4 आ जाएगा। ये प्लस माइनस, जब प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। अब 5 तिया 15, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब घटाएंगे तो +11। देखे ना 4 गुणा की अब 15 गुणा का, जब दोनों के साथ ये करवाएगा तो 11 गुणा का कुमारा बच जाएगा। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। 2x का वैल्यू -2 दिया है। दूसरा समीकरण देख रहे हैं, अब माइनस दिया बीच में। दूसरा समीकरण में देखिए, दूसरा समीकरण दिया तो 4y का वैल्यू 5 दिया। अब हमको लाना है कितना -24, तो -24 लाएंगे। देखो प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 4। अब जब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20, यानी 4 गुणा लड़की और 20 गुणा लड़की तो 24 गुणा लड़की आ गया। लड़की संख्या तो माइनस होता है, मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए किस प्रकार से बनाना, अपना देखिए लेवल बनाइए बाबू, अपना लेवल बनाइए। इतना प्रेस्टिक क्वेश्चन कीजिए, इतना प्रेस्टिक क्वेश्चन कीजिए कि आप लेवल खुद पे खुद चढ़ते जाए। आए बात समझ में। अब आगे लेके चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो वाला तर्गे बहुत छोटा पड़ जाता है, प्रॉब्लम इस बात का हो जाता है। माइक का तार जो है ना छोटा पड़ जाता है। अब आगे समझते हैं, हम आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको लेके चलते हैं बाबू 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखे दिया, रैखिक समीकरण युग्म का असंगत है, युग्म है असंगत, समीकरण असंगत, तो इनके निरूपित करने वाली रेखाएं। अब बताओ असंगत का कंडीशन क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। अब जैसे ही क्या था असंगत होगा, समीकरण युग्म कैसा रहेगा असंगत, असंगत, असंगत रहेगा, असंगत रहेगा। अब बताओ असंगत, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए क्या दिया, इसको चेक करते हैं। ऑप्शन में दिया समानांतर रेखा रहेगा,
अब बताओ बी में दिया है सदैव यानी हमेशा ऑलवेज समपाती रहेगा, समपाती। सी में दिया है सदैव प्रतिच्छेदी यानी ऑलवेज प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। डी में दे दिया है प्रतिच्छेदी अथवा समपाती। आप लोग का कमेंट आना स्टार्ट हो गया है ना, अथवा समपाती, समपाती इस प्रकार लिखे समपाती। तो बताओ ये सदैव क्या आ जाएगा, समानांतर आ जाएगा, क्योंकि ये रेखा कैसा रहेगा, समानांतर रेखा रहेगा, समानांतर रेखा रहेगा। संपाती तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। इतना बातें आपको दिमाग में होना चाहिए, इतना बातें आपको दिमाग में रहना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जाने बाबू चलिए 17 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा बिंदु समरेखी होगा। अच्छा बिंदु रेखा पर होगा, नहीं है, बोला नहीं है, दिया समीकरण में लिख देते हैं, उसके बाद समझिएगा। बोला है पर बिंदु पे नहीं है, बिंदु पे नहीं है। तो एक बात बताइए, हम बोल रहे हैं कौन बिंदु पर रेखा पर नहीं है। तो बिंदु रेखा पर नहीं होगा तो ये ग्राफ में बातें हैं, ग्राफ आपको खींच करके बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ जैसे खींच के बनाइएगा तो इसका एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। और जैसे एक्स वाई का मान अगर देखे, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। एक्स का वैल्यू, एक मिनट दिमाग में रखिए, अगर एक्स का वैल्यू हम 2 रखते हैं, एक्स के स्थान पे 2 रखेंगे, अब माइनस ये रखेंगे, कितना आ जाएगा, ये रखेंगे, ये आपका वाई का वैल्यू 3 रखें तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 दूना 6। अब घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में देखे चेक करवा देते हैं, ऑप्शन से आपको बनवा देते हैं इस क्वेश्चन को। 2/1/2 दिया है, बी में दिया है 3,2, अब उसके बाद सी में दिया है 5,5, डी में दे दिया है 2,3। तब 2 का वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, 6। अब 6 में से देखिए ऑप्शन में आपको चेक करवा देते हैं, 5 नहीं आना चाहिए, ये बोला था कि बिंदु रेखा पर नहीं होगा, तो 5 के इक्वल नहीं आएगा, उसको मार देंगे, ऑप्शन टिक कर देंगे। 5 इक्वल नहीं आएगा, उसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। बाबू ध्यान देखिए, यहाँ x के मान 2 रखते हैं, अब -2 गुने 1/2, बाई के स्थान पे 2, ये x नियामक दिया, ये बाई नियामक, ये बातें समझ रहे हैं ना, ये x नियामक दिया, बाई नियामक, पहले x नियामक आता है, दूसरा बाई नियामक। 5 के नहीं आना चाहिए बराबर, हम लिख देते 5 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब 5 के बराबर आएगा तो नहीं होगा। तब ये बाबू देखिए 5 3 दूना 6 आ गया, अब इससे कट जाएगा 1, अब घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया ना। तो ये बराबर हो गया, तो बाबू ये पहला नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा चेक करते हैं, 3,3, ये 3,3 -2,2, तब 3 दूना 6, अब 3 दूना 6 आ गया, अब 2 दूना कितना आ गया, 4, 2 दूना 4 आ गया, सॉरी 3 3 9 आएगा ना। अब घटाएंगे कितना आ गया, 5 के इक्वल आ गया, तो दूसरा नंबर भी नहीं होगा। अब 5 3 15, 5 दूना 10, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इतना बातें आप समझ गए होंगे शायद, इतना बातें आप समझ गए। अब आगे लेके चलें, अब आगे लेके चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लिए, x + 3y = -4 दिया, = 0 दिया। दूसरा दिया है 2x - 5y - 1 = 0 दिया। अब बोला ये रेखा कैसा होगा, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, आश्रित होगा, कोई नहीं। अब आश्रित होगा तो संगत तो होना जरूरी है, और संगत जैसे ही होगा तो रेखा कैसा आ जाएगा, अनंत हल होना चाहिए कंडीशन। अब बताइए अविरोधी आएगा, तो अविरोधी का कंडीशन क्या है बाबू, अविरोधी का कंडीशन है कि a1/a2 डज नॉट b1/b2 आना चाहिए, डज नॉट b1/, यानी अद्वितीय हल का कंडीशन। तो देखिए ना, इसको हम चेक कर लेते हैं। x के बगल वाले को a1, तो a1 का वैल्यू यहाँ नहीं कुछ तो कितना 1 गुना 0 का भी मत कीजिएगा, तो a1 का वैल्यू 1 आ गया, और b1 का वैल्यू आ गया 3, और c1 का वैल्यू आ गया -4। अब दूसरा था a2 का वैल्यू आ गया 2, और b2 का वैल्यू आ गया -5, क्योंकि बाई के बगल वाले को बोलते हैं, और c1 का वैल्यू आ गया -1। अब चेक करते हैं, तो ऑप्शन हमको चेक करना है कौन सा आता है, कौन सा आता है। तो बाबू ध्यान से देखिए, तो देखिए हम चेक करते हैं पहले a1/a2 विरोधी को चेक करते हैं, क्या जी, अविरोधी को। अविरोधी जैसी करेंगे तो विरोधी आना चाहिए, अविरोधी यानी विरोधी आना चाहिए।
दूसरा चेक करते हैं a1/a2 बराबर b1/, तो 1/2 अब बराबर आ जाएगा 1/3। ये तो विरोधी है, ये विरोधी है, ये विरोधी है। अब देखिए इसको आ जाएगा ये तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, अविरोधी आ जाएगा, अविरोधी। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए था कि a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 बराबर आना चाहिए c1/c2, यानी अविरोधी है बाबू, अविरोधी। तो अविरोधी ये जो देखिए 1/2 तो यहाँ भी मिला है, 3/-5 मिल रहा है, तो ये तो पहले नहीं मिला है, तो ये कैसा चल जाएगा, अविरोधी आ जाएगा। और जैसे ही अविरोधी कहेंगे तो यहाँ ऑप्शन में लिखा है विरोधी, तो अविरोधी, तो अविरोधी नहीं है यानी अविरोधी है, तो विरोधी होगा। तो ऑप्शन नंबर का चलेगा बी नंबर, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखिए ना बी में दिया होगा आपका विरोधी, क्या दिया, विरोधी दिया। ये रेखा कैसे चल जाएगा, विरोधी चल जाएगा। कोई परेशानी हो तो बताइए। आश्रित तो कभी नहीं होगा, आश्रित कैसे हो सकता है बताइए। आश्रित होने के लिए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, संगत होगा तब ना आश्रित होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत दिया है, ऑप्शन नंबर गलत। इसमें दो ऑप्शन दिया, विरोधी, अविरोधी भी दिया, विरोधी भी दिया है। ये कंफ्यूजन कर दिया क्वेश्चन मार्क का। तो आपको अविरोधी होना चाहिए, अविरोधी या विरोधी दो में एक को होना चाहिए, इसमें दोनों दे दिया, कंफ्यूज कर दिया लड़का को। इसका दूगो मान निकल जाएगा, अविरोधी होगा, अविरोधी, अविरोधी को हम लोग ना विरोधी बोलते हैं बाबू, अविरोधी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी। विरोधी सही से लिखा हो ना जी। चलिए अविरोधी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी। तो ये बातें दिमाग में रखिएगा, अविरोधी यानी विरोध नहीं कर रहा। अब लेके चलते हैं 18 नंबर तो हो गया, 19 20 लेके चलते हैं। चलिए 19 20 लेके चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 19 में देखे दिया समीकरण युग्म दिया है, यानी सॉरी समीकरण दिया है। यदि समीकरण kx - 5 = 2 दिया है, अब 6x + 2y = 7 दिया है, तब बोला कोई हल ना हो। तब कोई हल ना होने का कंडीशन a1/a2 बराबर सॉरी ये बराबर होना चाहिए b1/b2 और डज नॉट c1/c2, यानी कोई हल नहीं का कंडीशन का ही था ना। तब इसको हम चेक करेंगे, कोई हल ना हो तब k का वैल्यू बताइए। तो k का वैल्यू तो दोनों तो इक्वल है, तो x के बगल वाले को a1, तो a1 का वैल्यू मेरा k आ गया, और y के बगल वाले को b1, तो b1 का वैल्यू -5, c1 का वैल्यू 2 दिया, c1 का वैल्यू 2। और दूसरा समीकरण में a2 देखेंगे तो a2 का वैल्यू कितना आया, x के बगल वाले को a2 6 आया, और y के बगल वाले को b2, तो b2 का वैल्यू 2 दिया, बाकी c2 का वैल्यू 7 दिया। अब लेके चलते हैं, तो k/6 आ जाएगा इस नियम से a1/a2, यानी a1 का वैल्यू क्या दिया उसके बाद ही। अब बराबर लेके चलते हैं -5/2 दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा लेके चलते हैं। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है बाबू 2/7 के, तो इतना बातें दिख रहा। तब बाबू यहाँ बातें दिमाग में रखिए, ठीक। तो यहाँ हमको कितना मान आना चाहिए, के का वैल्यू कितना आना चाहिए कि ई वाला इक्वल हो जाना चाहिए, यानी -2 कितना आना चाहिए 5 -5/2 आना चाहिए। माइनस के का वैल्यू कितना यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ तो बाबू यहाँ 2 आना चाहिए, तो इसको कितना रखे, कितना रखे, कितना आना चाहिए, कितना रखे के का मान की आना चाहिए। तो बाबू ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन में इसमें मैच करवा देते। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया है k बराबर -10 और b बराबर दिया है k बराबर -5 होना चाहिए। c में दिया है k का मान जो है -6 आना चाहिए, और d बराबर दिया है k का वैल्यू क्या आना चाहिए 15। तब बाबू 15 आएगा, 15 आ जाएगा। देखिए 15 अगर लगते हैं, 15/6 रखते हैं माइनस में, तब 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना देखिए ये दोनों इक्वल आ जाएगा, इस नियम पर आना चाहिए, है ना। तब बाबू ये के का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, के का वैल्यू -15 आ जाएगा, -15, के का वैल्यू 15। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। किस तरह से बना रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं ना। अब लेके चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, लेके चलते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन में देखे दिया है, 20 में दिया समीकरण युग्म दिया है x + 2y = 5, दूसरा दिया है 3x और -6y + 1 = 0। अब बता बाबू, ये भी प्लस दिया था, 0 दिया, इस तरह से दिया है इक्वेशन। तब बाबू ये बोल रहा है समीकरण का हल कैसा होगा, हम नहीं बताएंगे, इसको आप ही बताइए। बोला अद्वितीय होगा,
अद्वितीय। बी में बोला अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। और सी में बोला कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा नहीं। और डी में बोला है, डी में बोला इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो बताओ बाबू कैसा हो जाएगा। अद्वितीय का कंडीशन है A1/A2 डज नॉट B1/B2। देखिए ना हल्का सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, तब आप देखिए वो तो मिटा दिया ना। इसको देखिए A1 का x के बगल वाले पे A1, तो A1 का वैल्यू 1 आया, नहीं कुछ तो कितना एक छुपा हुआ था, B1 का वैल्यू 2 आया, पाई के बगल वाले का B1 और बाकी बचा C1 का वैल्यू 5 आया। दूसरा देखिए A2 का दूसरा समीकरण में A2 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू -6 दिया, पाई के बगल B2 बाकी बचा C1 का वैल्यू। अब A1/A2 किया था 1/3 आ जाएगा माइनस में, और B1/B2 किया था 2/6 तो माइनस में, तो 3 × 6 -1/2 आया। तो देखिए अब C1/C2 करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 5/1 यानी क्या आ गया, 1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी सी चला जाएगा, कोई हल नहीं हुआ। इस कंडीशन का क्या हल होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 का है, तो कोई हल नहीं होगा। आया बस में इतना बातें आप समझ गए होंगे शायद। चलिए आज तक यहीं तक रखता, आगे ने कल समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो बाबू कट गया था अपने आप, तो नहीं समझा पाए थे। इसको फिर कल से बढ़िया से देख लेंगे, कोई दिक्कत। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखा, 20 गो क्वेश्चन बता दिए हैं, बचा कितना 30 गो क्वेश्चन, उसको कल देख लेंगे। तब तक के लिए बाय।